गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आप लोग को मैट्रिक हिंदी के पाठ और लेखा का नाम याद करने का ट्रिक लेके आया हूँ। सबसे पहले ये देखिए, कोई ट्रिक नहीं होती है, किसी भी शब्द पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ट्रिक कहलाता है। ज़्यादा ध्यान देने से क्या होता है, वो याद हो जाता है। तो आज उसी प्रक्रिया से हम इस पाठ और लेखक का नाम आपको याद करवाएंगे और शायद एक बार देखने के बाद आपको पाठ का लेखक का नाम भूल सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है भीमराव अंबेडकर, जिनका माने कि कौन पाठ का, इधर पाठ का नाम है और इधर राइटर है। तो श्रम विभाजन का क्या है, भीमराव अंबेडकर। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखिए, क्या है, श्रम का अर्थ क्या होता है, मेहनत करना। श्रम का अर्थ मेहनत करना। तो मेहनत कौन करेगा, जो खूब बरुआर रहेगा वही मेहनत करेगा। तो महाभारत में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता था, भीम जी, क्योंकि वो ज्यादा मोट था, बरुआर था। तो जो भीम होगा उसका श्रम ज्यादा होगा। दुबर पत्थर आदमी से थोड़ी ज्यादा काम होगा। जो भीम होगा वो क्या होगा, श्रम ज्यादा करेगा। तो भीम से भीम क्या करेगा, श्रम। तो भीमराव अंबेडकर कौन पाठ के लेखक हो जाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक। कोई दिक्कत। आगे देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा है, 20 के दांत के लेखक है। अब यहाँ पे आप क्या ट्रिक बनाइएगा, इस पर भी थोड़ा देर के लिए देखिए। गांव घर में के नाला देखे हैं आप लोग, नाला जैसे घर से पानी निकल गया, वो नाला नाला और में देखे होंगे ना, तो बहुत कीड़ा मकोड़ा एकदम ऐसे ऐसे कर क्या करता है, चलता रहता है। तो वो कीड़ा कैसा होता है, विष के समान होता है। वो कीड़ा विष के समान होता है, उसमें सांपों रहता है, काट लेगा तो विष लग जाएगा। तो नली देखिए, नली, गांव घर के नली में क्या रहता है, विष वाला चीज रहता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ का लेखक हो जाएगा, 20 के दांत। तो 20 के दांत, विष कहाँ होगा, नली में होगा। और मेहनत कौन करेगा, श्रम कौन करेगा, भीम। तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे। यहां मैक्स का अर्थ होता है अधिक। और जिस समय भारत में नालंदा था विश्वविद्यालय, उस समय बहुत सारे देश के लोग सब आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो भारत में मैक्सिमम ना होता है बहुत, मैक्सिमम लोग क्या करने आते थे, पढ़ने आते थे। तो भारत में मैक्सिमम लोग पढ़ने आते थे। इसका आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बैठते हैं, नाखून। यहां पर देखिएगा, अभी नाखून है तो हम लोग काटते हैं, लेकिन नाखून आज से निकल रहा है नहीं ना, हजारों साल पहले से निकल रहा है नाखून। नाखून कब से निकल रहा है, हजारों साल पहले से निकल रहा है। जिस समय नाखून उस सब का क्या था, अस्त्र था। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून आज से नहीं बढ़ते हैं, नाखून हजारों साल से बढ़ते हैं। तो हजारों से क्या बनाएंगे, हजारी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किनका हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। भारत में क्या है, मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, कौन हो जाएगा, मैक्सिमम। और 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। ट्रिक क्या है, नली में विष वाला रहता है। और भीम क्या करेगा, श्रम करेगा, भीम श्रम करेगा। अगला देखिए, गुणाकार मूल्य है नागरी लिपि पाठ के, नागरी लिपि के। यहां पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, गांव घर में बहुत कम ज्ञान मिलता है, गांव घर में गुण बहुत कम मिलता है, लेकिन नगर में गुण ज्यादा मिलता है ना। मान चलिए वहां पे सब चीज का पढ़ाई है, डॉक्टरी है, जो क्षेत्र में पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। यहाँ डॉक्टरी कॉलेज तो है नहीं, तो क्या यहाँ के लोग डॉक्टरी पढ़ सकता है, नहीं ना। लेकिन वही नगर में जाएगा तो डॉक्टरी का गुण लेगा। तो हमें गुण कहाँ मिलेगा, नगर में। तो नगर से क्या बनाएंगे, नागरी। तो गुण हमको लेना है कहाँ जाके, नगर में। गुण लेना है नगर में जाके, तो नागरी से हो जाएगा क्या, गुण। क्या, अच्छा अगला देखिए, अमरकांत, इसका है बहादुर। इसको देखिए, जो बहादुर होगा वही ना अमर होगा। आकि चोर वाला तोरा घर में, तू और घर में नुका गया तो तोरा लोग बहादुर कहेगा,
मरियो जाए बाद तोरा लोग गड़ी हेबे करतो। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं। काहे? बहादुर था तो उसका नाम क्या हो गया? अमर हो गया। वो बहादुर था तो नाम अमर हो गया। तो इससे आप बना लीजिएगा कि जो भी बहादुर होगा वो अमर हो जाएगा। जो बहादुर होगा उनका नाम अमर हो जाएगा। तो अमरकांत का हो जाएगा क्या? हाँ, बहादुर का हो जाएगा अमरकांत। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, रामविलास शर्मा किनका लेखक है? परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। अच्छा, हम लोग को जो परंपरा, एक शादी ब्याह चाहे हला नहीं, शादी ब्याह होता है, चाहे बड़े को सम्मान करना है, छोटे को आदर करना है, ये परंपरा कब से चली आ रही है? राम जी के काल से चली आ रही है। रामायण में ये दिखाया गया है कि कैसे भाई भाई से मिलता है, पिता बेटा में क्या स्नेह रहता है, माता पिता में क्या स्नेह रहता है, हमें कहाँ से मिलता है? रामायण से मिलता है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, ये राम के काल से प्रसिद्ध है। किनके काल से? राम के काल से। इसलिए रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखिए। पंडित बिरजू महाराज, जीत और जीत, एक बार जीत गए तो राजा और 2 बार जीत गए तो महाराजा। अरे जीत जीत, एक बार जीत ली तभी तो राजे बनल होते, एक बार और जीता तो महाराजा। तो महाराज कौन महाराज है? पंडित बिरजू महाराज। क्या? एक बार जीते तो राजा और 2 बार जीते तो महाराजा। तो पंडित बिरजू महाराज इसका क्या हो जाएगा? महाराजा हो जाएगा। उसके बाद है, देखिए, अशोक वाजपेयी, आणविक पाठ का लेखक का नाम, लेखक है अशोक वाजपेयी। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसको ध्यान देखिए। के पढ़ा याद होना चाहिए। अ के बाद क्या आता है? आ आता है। तो शुरू में अशोक वाजपेयी, ये में आग्नियो, आ, इसका ये पाठ का लेखक हो गया। उसके बाद देखिए, मछली पाठ के लेखक, एक सेकेंड, अगर तुम लोग जो हम लोग फी कहते हैं, फी तुम लोग कहते हैं हमारा फी लेके आना, बहुत तो कोला फीस कह दे ना, कहे कि फीस ले ले यहाँ, लेकिन फीस नहीं होता, फी होता, फी। अच्छा, तो इंग्लिश शब्द है, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? शुल्क कहते हैं। हिंदी में शुल्क कहते हैं। इसलिए कहीं का देखे थे बा, जैसे कि चंदा उंदा कटाए थे तो वही पर हिंदी में लिखा रहता है शुल्क। तो शुल्क मतलब क्या हुआ? रुपया। शुल्क मतलब रुपया। अब मछली शुल्क से न खरीदाया जाएगा। अब तू हीरो थोड़ी चीज तुरंत दे दे तो कि मछली किससे मिलेगा? शुल्क से। शुल्क का अर्थ क्या होता है? रुपया। यहाँ शुक्ल है तो शुल्क बनाएंगे आप, शुक्ल से क्या खरीदेंगे? मछली। शुक्ल माने क्या होता है? रुपया। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, बहुत सुंदर बात है। मिश्र से बनाएंगे मिश्री। कोई और लड़का में से कोनो ऐसा लड़का है जो हॉस्पिटल में नहीं, होटल में खाना खाने गया है, तो या भारी भरकम होटल में, वहां पे खाना खाने के बाद जब खाना खा लेता है तो देखोगे बाहर में कटोरा में कथी रही छे? सौंफ। हाँ, सौंफ आ मिसर या एगो लकड़ी इतना को देले रह तो दांत उतना खोदे के लिए, बुझला, वो रही छे। तो जब भी हम होटल में खाना खाने बैठेंगे, मान लो नौबत खाने मतलब होटल खाना खाने बैठेंगे, तो हमको खाना खाने के बाद क्या मिलेगा? मिश्री मिलेगा। खाना खाने के बाद क्या मिलेगा? मिश्री मिलेगा। जब भी हम होटल में बैठेंगे तो खाना खाने के बाद क्या मिलेगा? मिश्री मिलेगा। छोटका हो ठेला वाला पर ना मिलते हो। हाँ, क्या ना, बहुता बड़का अथी में जावा तो कटोरा में धर लो तो जाके लेके कुटकुटवे चल जाता। कहाँ? जब भी हम होटल में खाना खाने बैठेंगे तो हमें मिश्री खाने को मिलेगा नहीं। तो यतीन्द्र मिश्र का क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत। बहुत सुंदर। अच्छा, संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी इसका है। अब इसका कैसे बनाइएगा? हला नहीं कीजिए, इसका कैसे बनाइएगा? देखिए, महात्मा गांधी अगर नहीं रहते ना तो हम लोग को शिक्षा और संस्कृति सारा गेल गुजरल रहा है। अंग्रेजवा सर
छिलल मुर्गा उजरे उजरे। उससे क्या होता है, अगर महात्मा गांधी हम लोग को देश आजाद नहीं कराए होते तो क्या होता, उसे अपना अधिकार हम पे जलाता, तो हमारा संस्कृति तो नहीं ना रहता। वो कहता कि हेलो बोलो, डैड बोलो, सुधी हिंदी में भले हमनी बाबूजी कहले कि से। अब तो पहले रहा बाबूजी, पहले बाबू बाबूजी, पापा पापा सब तो डैड हो गया है। हम लोग सीख रहे हैं विलायती भाषा। तो किसके द्वारा हमारा संस्कृति और शिक्षा बरकरार है? महात्मा गांधी के द्वारा बरकरार है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? लेखक कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। किसका? शिक्षा और संस्कृति का हो जाएगा महात्मा गांधी। एक बार रिपीट मार लीजिए। भीम क्या करेंगे? सब जगह करते हैं। नली में क्या होगा? विष रहेगा। अब मैक्सिमम लोग भारत में आके पढ़ते हैं और नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है। अब गुण कहाँ मिलेगा? नगर में। जो बहादुर होगा वो क्या होगा? अमर होगा। अब परंपरा का मूल्यांकन कब से है? राम जी के समय से। जो एक बार जीते राजा, 2 बार जीते महाराजा। अशोक वाजपेयी अनबीओ। उसके बाद शुक्ल क्या चीज में खरीदना है? मछली के लिए। और कहाँ खाएंगे तो हमको मिश्री मिलेगा? होटलवा में ना। तो खाना खाएंगे तो मिश्री मिलेगा। और शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्तुत हुआ है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपको मिलते रहे। थैंक यू।